हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी एक नए जोश के साथ वापस आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी 50 से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। हमारे साइंस का यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का है। पूरे बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड की दृष्टि से। अगर आप इस बार 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा साइंस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या आता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ये हमारे नेत्र का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से देखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट में आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए क्रिस्टलीय लेंस पर, बी स्वच्छ मंडल पर, सी परितालिका पर, और डी हमारा है पुतली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वच्छ मंडल बी पर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर लिए हो तो कॉपी में नोट करते चलिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर आने वाला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है हमारा, अगला आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में ये अम्ल और क्षार से पूछा जाता है। तो मैं आपको इसको ट्रिक बता दूं। देखिए, अम्ल जो होता है वो नीले से करता है। जैसे अम्ल है तो ये किससे आपका लगता है कि मेल खा रहा है, नीले से मेल खाता है। तो अम्ल जो होगा वो नीला है पहले से, वो उसको लाल में बदल देगा। लेकिन जब क्षार होगा वो जो है लाल कलर में है, समझ लीजिए। ठीक है, तो क्षार जो है वो लाल को नीला कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो है अम्ल, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला हमारा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुहा, गलती से मुहा लिख उठा है भाई, क्षमा करिएगा आप लोग। जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई परख नली है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारी परख नली है, इसमें हम लोग ने चूने का भरा हुआ पानी भरा। ठीक है, अब जब हम इसको मुंह से फूकेंगे तो क्या कहते हैं, दूधिया कलर हो जाएगा। किसके कारण, अब यहाँ बहुत से लड़के ऑप्शन में ऑक्सीजन देख लेंगे, तुरंत ऑक्सीजन मार देंगे, बहुत गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं। तो CO2 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं। ये हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस किया तो आपने सब मिस किया। स्किप करके देखना आपके लिए सही नहीं होगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, इसका सबका अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, इसका सारे का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सहित बताना। यहाँ देखिए हमने कुछ छोड़ दिया है, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि इनके प्रकार उदाहरण सहित बताइए। ठीक है ना, इस तरह से। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, गुण, उपयोग, भौतिक तथा रासायनिक गुण भी बताना है। ठीक है, मतलब कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, गुण, उपयोग बताना और भौतिक तथा रासायनिक गुण भी आपको बताना है क्या क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग, गुण तथा अणुसूत्र, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या कॉपी कलम लिए हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहिए। ठीक है ना, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पॉज कर करके लिखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा तथा दो प्रयोग। जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है ना, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका उपयोग क्या होता है जीवन में, उसको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र धातु किसे कहते हैं। दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम व उपयोग, यानी कि मिश्र धातु जो होती है हमारी उसको किसे कहते हैं और उसका प्रमुख मिश्र धातु का नाम और उपयोग आपको बताना है। ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित बताइए।
समजातीय श्रेणी क्या होती है उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का एक अलग से मैंने चार्ट बनाया है, उसमें आपको सिर्फ टिप्पणी ही बताया जाएगा, अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना, टिप्पणी क्योंकि हर साल पूछता है, अगर जैसे अथवा में करके टिप्पणी दे देगा, अगर आपको टिप्पणी आता रहेगा तब भी आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साबुनीकरण अभिक्रिया जो होती है, कैसे साबुनीकरण होता है, साबुन मतलब कि सफाईकरण वाला, उसको जो है आपको संक्षिप्त में लिख लेगा। और हाँ, इसके प्रश्न के साथ साथ एक चीज और, इसका जो साबुन का जो सूत्र होता है, साबुन बनता कैसे, उसका जो सूत्र है, अगर आपने सिर्फ उस सूत्र को याद कर लिया, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। सूत्र को याद करने का ट्रिक जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको बहुत एकदम नंबर 1 चौकोबार वाला जो है काम हो जाएगा आपका, तुरंत आपको मिल जाएगा ट्रिक उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एष्टीकरण जो अभिक्रिया हमारी, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष लिखें। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी लाभ तथा दोष लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर और लसिका में अंतर। जो रुधिर है और जो लसिका है उसमें अंतर, ये जो अंतर वाले सवाल है इसको तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अंतर वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रुधिर और लसिका तो खासकर। ठीक है ना, और भी है सिरा तथा धमनी में, वो भी बहुत ज्यादा, ये देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा पूछ लेगा, धमनी और सिरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अंतर वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको जरूर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाचन तंत्र क्या है, अमाशय तथा क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करें। बहुत से लड़के क्षुद्रांत का मतलब नहीं समझ पाते, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत। ठीक है ना, पाचन तंत्र क्या है ये सब आपको बताना है, अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्सर्जन क्या है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें तथा मनुष्य में वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखें। उत्सर्जन क्या होता है ये बताना है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं उनके नाम लिख देना है, और मनुष्य में जो वृक्क है उसकी संरचना किस तरह से है उसको आपको समझा देना है। सिर्फ आपका इतना काम है बस, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करें तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचे, यानी कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसका आपको किरण आरेख खींचना है। ठीक है ना, इसका ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भ निरोधक की विधियों कौन कौन सी हैं इसको बताइए, यानी गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों को आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, प्रजनन क्या है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आप लोग पढ़ के जाइएगा, फंस जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इसकी मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम की विवेचना करें। इसका जो है जो आंसर है वो घूम घुमा के बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, 3 चीज सिर्फ आपको करना है, सब्सक्राइब आपका मन करिए करिए, ना करना हो ना करिए, ठीक है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन शेयर करिए ताकि और बच्चों के पास पहुंचे। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और वरना गूगल से जाके ढूंढ लीजिए, गूगल बाबा तो जिंदाबाद ही हैं, और क्या बता सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। ठीक है ना, समझाइए नहीं लिखा हूँ। ठीक है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, आप लोग खुद से समझ जाइएगा, पढ़ के अब आप लोग 10th में पहुंच चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बना के समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सही समझाइए। जो समजात अंग है और समरूप अंग है उनको उदाहरण सही समझाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 है, ओम का क्या नियम है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग। ठीक है ना, ओम का क्या नियम है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग हम लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे छूट गया है किसी कारण से, अब यहाँ पे है बायो सेमवर्ट का नियम बताइए। ठीक है ना, इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि बायो सेमवर्ट का नियम बताइए। ठीक है ना, इसको आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि ये आपके सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि इस बार मैंने ये जो है ये वाला प्रश्न इसी वजह से मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन था बायो सेमवर्ट के नियम वाला। ठीक है, इसको आप लोग चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना, यानी कि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम था और उससे जो है विद्युत धारा कैसे ज्ञात की जाती थी उसको आपको बताना है। ठीक है ना, आपको जान लीजिए पूरा मैं आपका पेपर तैयार करवा रहा हूँ साइंस का, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो बायो बायो मतलब कि साइंस में आपका आता है सब एकदम तैयार हो जाएगा, आपका पूरा बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा, आप लोग चिंता मत करिए, सिर्फ इतना पूरा तैयार करके चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखे, विभक्त वलय का महत्व बताइए। ठीक है ना, विभक्त वलय भी बताना है आपको, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत चन्नित का सिद्धांत
तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। यानी कि किसी भी जनरेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जनरेटर का मतलब बहुत लोग नहीं इसमें समझ पाते हैं। जनरेटर का मतलब वही जो जनरेटर होता है जो शादी ब्याह में चलाया जाता है, ठक 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 करके इसे हैंडल मारते से चलाते हैं तो जो है बिजली पैदा होती है, लाइट वाइट चली जाती है, तो जनरेटर टाइप में आता है, उसी को जनरेटर कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसका सिद्धांत आपको बनाना है, वो कैसे काम करता है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन परत हमारे पृथ्वी के बाहरी लेयर पे जो लगी रहती है ना, उसी को ओजोन परत कहते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, दो विधि। इसका मतलब है परिवार नियोजन से आपकी जो समझते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। बहुत से लड़के बेवकूफ़ क्या करेंगे, क्या समझते हैं परिवार नियोजन से हम कुछ नहीं समझते हैं, लियो पेपर में लिख के आएंगे, मास्टर भी जो है कहेगा लियो, फिर हम भी दे रहे हैं अपने मन से। इसकी दो विधियों को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लार में, यह लार लिखा हुआ है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तथा यह किसका पाचन करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, किसका पाचन करता है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो इसको जो है तैयार जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 30, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भाई सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने उठा लिए हैं, जितना भी देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, इससे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 80 से 95% तक के नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे साइंस में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, वाष्प द्वारा उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके ऐसे इस तरह से आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं, साइंस में भी ऐसा नहीं होता, आप अपने मन से भी कुछ बना के लिखेंगे तो आपको नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत मोटर और जनरेटर में अंतर, ठीक है। देखिए अंतर वाले सवाल जो है ना, आप इसको छोड़िएगा मत, जरूर से करके जाइएगा, फंसना ही फंसना है, बिल्कुल एकदम बचा नहीं है सर, आ जाएगा पेपर में, चेक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके गुण बताइए, क्या है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चुंबक होगा ना, चुंबक जैसे होता है तो उसके गुण आपको बताने रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है। जो जैसे अभी आप लोग जमीन से देख रहे हैं ना, तो आसमान का रंग कैसे दिखाई देगा, नीला नीला, लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठेंगे और वहां से देखेंगे ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा, काला काला टाइप में बादल बादल दिखाई पड़ेगा। अंतरिक्ष में जब आप जाएंगे तो वहां से जब आप देखेंगे ना तो काला काला दिखेगा, तो ऐसा क्यों है इसको आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे बोर्ड परीक्षा में जानते हैं कैसे पेपर बनेगा, आपकी किताब से प्रश्न नहीं आएगा, वो आपके माइंड को टेस्ट करते हैं, माइंड के हिसाब से बनाते हैं, एकदम दिमाग को क्लिक करने वाला ये ऐसा प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है रखा रखा रहेगा। पूछ लेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बताते बताते आपको याद आ जा रहा है, मुझे भी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जिसने जिसने वीडियो स्किप की है उसका जान लीजिए मति भ्रष्ट है, ठीक है ना, वीडियो पूरा देखिए करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में अंतर। भैया ये भी बहुत आसान भी है और आता भी है, सिर्फ पुनरुद्भवन पूछ लेगा, टिपट्टी लिखिए पुनरुद्भवन पे, मुकुलन पर टिपट्टी लिखिए, टिपट्टी बना के दे देगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्रश्न जो है जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आएगा, आपको इसका टिपट्टी पूछ सकता है, ठीक है ना। टिपट्टी का मतलब हुआ कि शॉर्ट फॉर्म में 4 से 5 लाइन में उसको बताइए कि ये क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा लिख देना, यही टिपट्टी है, ठीक है ना। अंतर, अंतर पूछ लेगा, हो सकता है इसका जनित्र का अंतर ना पूछे, पूछ ले जनित्र क्या है, जनित्र से आप क्या समझते हैं, इसको पूछ ले, मतलब कि आएगा इसी में से पूरा पेपर, बस थोड़ा सा जो प्रश्न है उसको राउंड कर देंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर। जैसा कि मैंने फिर से कहा कि अंतर वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ये एक हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको टोल मटोल से अगर छोड़ भी देते हैं तो चल जाता है, लेकिन बाकी के जितने अंतर बताए वो करने करने हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 37, जाइलम और फ्लोएम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम, तो ये सब तैयार कर लेना, जाइलम फ्लोएम जरूरी है, ठीक है। जाइलम, अरे यार जाइलम मतलब जल का सम्मान, फ्लोएम मतलब क्या कहते हैं उसका खाने पीने वाले सामान का सम्मान, और ये इस पौधों में पाया जाता है। अब इस हिसाब से आप जितना अंतर बता सकें उतना अंतर आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है, इसको आप लोग बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये सब हर साल भैया फंसता ही फंसता, दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ के चले जाना, टेल के लिख के आना, चिंता वाली बात नहीं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है ना, लिखना आराम से।
क्वेश्चन नंबर 40, पोषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ना कोई लिखने थे तो फूफा बदमाश है वाला जान ही रहे हो, यूलुइस भाई वाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, आगे नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषता। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषता आपको बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम तथा इनका महत्व का वर्णन करें। ठीक है ना, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का नाम लिखना है और इनका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है इनके महत्व का वर्णन करना है, क्या महत्व रखते हैं ऊर्जा। क्वेश्चन 43 हमारा, सजातीय श्रेणी क्या है, इसके बारे में बताइए, सजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र समझाइए। अब देखिए कहीं कहीं मीठा सोडा लिख उठता है, कहीं कहीं खाने वाला सोडा। ये देखिए ऐसे नाम में ही चेंजिंग करेंगे, आप लोग को समझना पड़ेगा, खाने वाला सोडा कहे चाहे मीठा सोडा कहे, दोनों बतिया एक है। ठीक है ना। इस तरह से आपको धावन सोडा और इसके सोडा में रासायनिक सूत्र और नाम आपको लिख देना है। इस तरह से आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करें। ठीक है ना, इसकी जो वातरंध्रों की उपयोगिता है इसको आपका उल्लेख करना है। देखिए वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी ये वीडियो थोड़ी सी और चलेगी, तो आपके पास टाइम हो तो सुन पूरा वीडियो देख के तभी जाइएगा, वरना वीडियो को सेव जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम बात में ये बता दूं कि मैंने आपको सिर्फ 3 ही एमसीक्यू दिखाए हैं। अभी जान लीजिए बहुत सारे एमसीक्यू आपको तैयार करना है, तो चैनल को जो है आप लोग याद कर लीजिए, चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, लेकिन चैनल का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसी चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो आपको चैनल को, ठीक है, याद कर लेना, नाम एसएलपी यानी स्टडी लाइक प्ले हमारे चैनल का नाम है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, चित्र सहित आपको बताना है। प्रकाश परिवर्तन का नियम क्या है, चित्र सहित आपको बता देना है, को नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन 47 है, देखिए ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इस सब पे मैंने इस पे जो है बहुत से टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है पहले से ही, इसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से जाके आप लोग ढूंढ ढांड के इसका आंसर, आपको इसमें से बहुत चीज़ का आंसर मिल जाएगा मेरे वीडियोज़ में। ठीक है ना। क्वेश्चन 47 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस प्रकार है, इसको आप लोग समझाइए। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। ल्यू, ये मतलब था प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसको आप समझाना। अभी यहाँ था प्रकाश, इसके पहले हम लोग का एक प्रश्न आया था ऐसे ही प्रकाश के उस प्रकाश के ऊपर ही आया था वो, और ये वाला प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों ही तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 49 है, मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र आप लोग जान ही रहे हैं, मानव नेत्र यानी कि हमारा नेत्र। अपने नेत्र के बारे में जितना लिख पाइएगा लिख दीजिएगा, नहीं याद रहे ना याद रहा करे ना, तो जो जैसे आप क्या करिए ना, बस हल्का सा पढ़ के जाइए, बस एक बार सब चीज़ एक एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे था। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर पेपर में ना आए कि मैं इसके बारे में क्या लिखूँ। जैसे मानव नेत्र है, अब आप सोच डालिए मानव नेत्र के बारे में क्या क्या है, मानव नेत्र है सब लिख डालिए, जितना आएगा 5-6 लाइन सब लिख डालिए। ठीक है ना। मानव नेत्र बहुत ही अच्छा नेत्र है, इसके बिना हम लोग कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं, हम लोग कलर पहचान नहीं सकते हैं, जो जो आप कहाँ बने अंड बंड सब लिख डालिए, बस आपको नंबर मिलेगा। तो बस उल्टा सीधा मत लिखिएगा। अब ये नहीं गाना लिख के चलें, बहुत से लोग तो कहानी बता देंगे हम गाने लिख के आए, तो भैया उन लोग का क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानो कि हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हृदय का आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपको हृदय बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरा हृदय, जितना भी हमारा हृदय है इसको पूरा, आपके 10th क्लास में जितना हृदय पूरा एकदम क्लियर से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। अगर आपने एक बार चित्र बना के इसको समझ लिया ना, कसम से बता रहा हूँ आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा इसके इस मामले में तो। ठीक है। अब आती है हमारी टिप्पणी। अब आप लोग टिप्पणी देख लीजिए। अम्ल किण्वन भर्जन क्षार एथिल अल्कोहल निस्तापन लवण एथिलीन एस्टीकरण स्मिट उदासीनीकरण और निर्जलीकरण, टिप्पणी इतने पे आपको लिखनी है। ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अब मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।
तो इसी के हिसाब से मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने आपको कहा था कि पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे, करा दिया है। इस वीडियो का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आप लोग को नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर से करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, कोई मतलब है नहीं है। अरे देख तो लिया करो यार, कम से कम कमेंट तो किया करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।